हेलो फ्रेंड्स, यूजुअल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 2 कराया जा रहा है और यह बुक अभिमन्यु सर का है जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। यह सुमित प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाता है इसका आंसर बी, भीमबेटका। भीमबेटका। अगला हो जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका आंसर हो जाता है मृदभांड। मृदभांड यानी 3 ऑप्शन हो जाएगा मृदभांड। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तीसरा का आंसर हो जाता है अर्थवेद यानी C नंबर ऑप्शन हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 4 का आंसर ए हो जाता है 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 5वां क्वेश्चन में कहता है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी, तो 5 का आंसर बी हो जाता है उदयन। उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो 6 का आंसर सी हो जाता है राजगीर में। C नंबर ऑप्शन राजगीर में। अगला हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 7 का आंसर हो जाता है सी, अहिंसा। अहिंसा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर में कि हिंद ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो 8 का आंसर हो जाता है ए यानी कि वैशाली में। वैशाली इसका आंसर हो जाएगा। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन में कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। 9 का आंसर हो जाता है सी, विशाखादत्त। विशाखादत्त। अगला हो जाता है क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। तो 10 का आंसर हो जाता है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन में है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो ये हो जाता है आंसर ए यानी कि वातापी। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। अगला हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन, कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है। तो 12 का आंसर हो जाता है ए यानी कि मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। यह आंसर हो जाता है 13 का आंसर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाल बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो 14 का आंसर डी, ए हो जाता है ए। ये हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। 15 का आंसर बी हो जाता है उस्मान। उस्मान। उस्मान हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था जिसका जन्म 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इनकी माता का नाम माहम बेगम था। उसके छोटे भाई कामरान और अस्करी गुरु रुख बेगम से तथा सबसे छोटा भाई हिंदाल दिलदार बेगम से उत्पन्न हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 16 नंबर कहता है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। तो 16 का आंसर ए हो जाता है अकबर। अकबर। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो 17 का आंसर डी हो जाता है औरंगजेब। औरंगजेब। अगला हो जाता है 18 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो ये तो 18 का हो जाता है औरंगजेब ही। ये क्वेश्चन दो दो बार हो गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, तो औरंगजेब हो जाता है। और 18 नंबर क्वेश्चन में कि लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो ये औरंगजेब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन हो जाता है 19 नंबर में कि अता अली खान किसका नाम था। ये 19 का आंसर डी हो जाएगा। तो हो जाता है ये तानसेन का नाम था। अता अली खान तानसेन का नाम था। तानसेन अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक महान संगीतज्ञ थे। इनका प्रारंभिक काल रामतनु पांडे था। इसका जो प्रारंभिक नाम था रामतनु पांडे था, और इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के बाद उसका नाम अता अली खां रखा गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 नंबर में कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो 20 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि अकबर। अकबर बादशाह था। अकबर बादशाह था। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह के बारे में बताया कहाँ से प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा। तो ये 21 का आंसर हो जाता है ए, शाहसुजा से प्राप्त किया था। रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था। शाहसुजा से प्राप्त किया था। शाहसुजा से। शाहसुजा से। अगला हो जाता है क्वेश्चन 22 नंबर। इसमें कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। 22 का आंसर सी हो जाता है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। और सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। और 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 23 का आंसर वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। 24 का आंसर चार्ल्स विल्किंस हो जाता है। चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ही था जो कि सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। चार्ल्स विल्किंस हो जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन हो जाता है भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन प्रथम समाचार पत्र था। 25 का आंसर ए हो जाता है हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया था। और इस विकल्प के अनुसार जो आंसर होगा ना, वो समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट ही होगा, जो 1853 में इसके संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। इसलिए ऑप्शन के अनुसार हिंदू पेट्रियाट, लेकिन ऐसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारतीय अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा होगा, तो बंगाल गजट हो जाता है। वो 1816 में प्रकाशित किया गया था गंगा भट्टाचार्य के द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 में कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। 26 का आंसर डी हो जाता है 1884 में। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। तो 27 का आंसर 1925 हो जाता है। 1925 में। और इसका मुख्यालय नागपुर रखा गया। इसका पूरा नाम होता है केशव बलिराम हेडगेवार। और ये आदर्शों को बढ़ावा देता है और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व विचारधारा का प्रचार करता है। अगला हो जाता है 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। तो 28 का आंसर ये हो जाता है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो 29 का आंसर सूरत हो जाता है। बी हो जाएगा सूरत। भारतीय नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था 1907 में। 1907 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन काफी कमजोर पड़ गया था। यह विभाजन मूलतः है ना उदारवादियों द्वारा 20 साल की असफल रणनीति के परिणाम स्वरूप हुआ था। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के विचार विस्तार के मुद्दे को लेकर नरमपंथ और गरमपंथ में काफी विरोधाभास होता रहता था। इसलिए 1907 में विभाजन हो गया। फिनिक्स फॉर कहाँ है। तो 30 का आंसर सी हो जाता है डरबन, दक्षिण अफ्रीका।
अगला हो जाता है 31 नंबर क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? 31 का आंसर सी हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा ने साथ दिया था। चंपारण संघर्ष में अ, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने साथ दिया था। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और इसी में इसका जो अध्यक्षता कर रहा था वो अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। और इसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से निमंत्रण दिया कि बिहार आइए और चंपारण आके वहाँ के किसानों की स्थिति को जानिए। तो चंपारण संघर्ष में कौन कौन साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, और इसके अलावा भी जेबी कृपलानी, मजरुल हक, नरहरि पारेख, महादेव देसाई और श्री कृष्ण सिंह और इत्यादि शामिल थे। अगला हो जाता है 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो 32 का आंसर हो जाता है बी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की खानापूर्ति के लिए हंटर आयोग का गठन कर दिया था तथा डायर को सेवानिवृत्त कर दिया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति केवल मारा गया था। और वहीं भारतीयों ने भी एक समिति बनाई थी जिसके सदस्य मदन मोहन मालवीय तथा गांधी जी थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 33 नंबर में कि निम्नलिखित 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज रखा, स्वराज सभा रख दिया? तो 33 का आंसर ऑल इंडिया होम रूल लीग हो जाता है। ऑल इंडिया होम रूल लीग 1916 में तिलक एवरानी एनिवेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी का नाम परिवर्तन कर 1920 में स्वराज सभा कर दिया। और हिंदू महासभा एक भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो आप जानते ही हैं लाल कुर्ती नेता ये खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। ये पश्चिमोत्तर प्रांत के पेशेवर क्षेत्रों में काफी सक्रिय रहते थे और इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला हो जाता है 35 नंबर कि कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? 35 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि असम हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो 36 का आंसर बी हो जाता है, बारा निकोबार। अगला हो जाता है गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गढ़जात। तो 37 का आंसर सी हो जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा। अगला हो जाता है 38 नंबर क्वेश्चन, अरावली एक विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? 38 का हो जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार स्थित है। अरावली एक विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अगला हो जाता है बिहार। 39 में क्वेश्चन कहता है बिहार निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी बहती है? तो 39 का आंसर डी हो जाता है, यानी कोसी मगध। कोसी और मगध। अगला हो जाता है 40 में क्वेश्चन, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली कौन नदी है? इसमें बताना ऑप्शन में अरब सागर में गिरने वाली नदियां का नाम। ये हो जाता है ताप्ती। एक नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है, साबरमती भी। और अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 41 में निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? 41 का आंसर हो जाता है ए, यानी बलुई दोमट का। अगला हो जाता है क्वेश्चन एक 42 में कि सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो 42 का डी हो जाता है गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती जो है वो गंडक से निकलती है, गंडक से। अगला हो जाता है 43 में क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो 43 का आंसर डी हो जाता है, भगीरथी एवं भिलंगना। अगला हो जाता है कि इसको मिलान कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जो इसमें सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। तो 44 का आंसर, सॉरी इसमें गलती हो गया, 42 का आंसर तो डी होगा, जो कि गंडक सारण सिंचाई नहर से ये गंडक हो जाता है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी बांध
तो ये हो जाता है सी, यानी इसका आंसर सही है, भगीरथी भिलंगना हो जाता है। और 44 नंबर में है, उसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो 44 का सी यानी नीली। कुकुट कुटकुट कुकुकुट पालन, कुकुकुट पालन यानी इसको कुत्ता पालन करते हैं। कुक्कुट पालन नीली हो जाता है, ये सही सम्मिलित नहीं है। जबकि रेशम सुनहरी उद्यान, सुनहरी और संबंधित उद्यान ये सही है। श्वेत दूध से सही है। हरित कृषि से सही है। नीली कुक्कुट पालन से सही नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह मछली पालन से हो जाएगा, नीली जो है वो मछली पालन से होगा, ना कि कुक्कुट पालन यानी कि कुत्ता पालन से होगा। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें भी बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। 45 का आंसर बी हो जाता है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, ये सही सम्मिलित नहीं है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आलू का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। और सब सही है, यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक सही है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात सही है। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश भी सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश ना होके ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो 46 का आंसर हो जाता है तलचर में, इसका डी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा। तलचर एक कोयला क्षेत्र है, तो उड़ीसा हो जाता है। अगला 47 में क्वेश्चन कहता है, इसको सुमेलित नहीं है, इसको पता करना है। तो ये कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ में है ना कि, और ये परवन ऊर्जा नहीं, ये विद्युत ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जो कोयला से उत्पन्न किया हुआ ऊर्जा है, इसलिए ये गलत हो जाता है, ये गलत है। पूर्वा गलत हो जाता है, जबकि पर पतरातु तापीय सही है। झाकरी जल विद्युत परियोजना सही है। कल्पक्कम नाभिकीय भी सही है, जबकि कोरबा पवन से सही नहीं है। 48 में क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो 48 का आंसर सी हो जाता है। 48 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है। 49 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नहीं नगर है, तो 49 का आंसर ए हो जाता है, काकीनाडा। काकीनाडा और महाविस्फोट सिद्धांत सम्मिलित है, तो 50 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें द्वीपों की संख्या अधिकतम है, 51 का आंसर ए हो जाता है, अफ्रीका, अफ्रीका। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो 52 का आंसर सी हो जाता है, जापान, जापान। अगला हो जाता है 53 क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है, 53 का आंसर डी हो जाएगा, राबड़ी देवी। बिहार विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो 54 का आंसर हो जाता है अमेजन, अमेजन नदी। विक्टोरिया जलप्रपात किस जलप्रपात पर स्थित है, नदी से संबंध रखता है, तो अमेजन हो जाता है। और बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 54 का आंसर हो जाता है ए, नईमा खातून, नईमा खातून हो जाएगा। अगला हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन की, कहता है कि बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 55 का आंसर बी हो जाएगा, 1974 में। और 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक त्रिभुज, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे और आप सब कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम यदि बनाने लगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर बताएंगे। 56 का आंसर सी हो जाता है। 57 का आंसर सी हो जाएगा। 58 का आंसर हो जाता है बी। 59 का आंसर हो जाता है सी। 60 का आंसर हो जाता है डी। 61 का आंसर हो जाता है ए। 62 का आंसर हो जाता है सी। 63 का आंसर हो जाता है सी। 64 का आंसर हो जाता है
सी। 65 का आंसर हो जाता है बी। यहाँ से फिर से जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस सेट का। तो 66 में क्वेश्चन पार्सेक मात्रक है, तो 66 का आंसर ए हो जाएगा, दूरी का। पार्सेक मात्रक है दूरी का। और निम्नलिखित में से 67 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो ये हो जाता है 67 का आयतन। आयतन। 68 में क्वेश्चन करता है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि। 68 का आंसर सी हो जाएगा, झील की पतली पर जल नहीं जम पाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण होता है, तो 69 का आंसर ए हो जाता है अपवर्तन। अपवर्तन। और अगला हो जाता है क्वेश्चन 70 नंबर में, जब बर्फ पिघलती है तो 70 का आंसर बी हो जाएगा, आयतन घटता है। आयतन घट जाता है। और निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि के दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो 71 का आंसर सी हो जाता है, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग। अगला हो जाता है 72 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खर्च होगा, तो 72 का आंसर ए हो जाता है, 5 रुपये होगा। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो 73 का आंसर डी हो जाता है, यानी जर्मेनियम। अगला हो जाता है किस विघटन नाभी तत्व के अर्ध आयु 5 वर्ष के लिए होता है, 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है, 74 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि 1/16। अगला हो जाता है क्वेश्चन 1 किलोबाइट ताप समान है, तो 75 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 1024 बाइट के। 1 किलोबाइट के समान के बराबर होता है 1024 बाइट के। और 76 में क्वेश्चन करता है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो 76 का आंसर बी हो जाता है, चैडविक। चैडविक। और 77 में क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन जल के साथ विद्युत अभिक्रिया नहीं करता, तो 77 का आंसर हो जाता है बी, यानी लेड। लेड जल के साथ विद्युत बिल्कुल भी नहीं अभिक्रिया करता। 78 नंबर क्वेश्चन करता है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है, 78 का आंसर हो जाता है सी, यानी तांबा एवं जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, इसका उपयोग बर्तन एवं मूर्तियों बनाने में होता है। और जल के पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान तो बी हो जाएगा, यानी कि 7, लगभग 7 का हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 80 नंबर में कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने वाला बना सोडा वाटर है, 80 का आंसर सी हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का। 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है एथिल एल्कोहल निम्न को मिलाकर पानी के अयोग्य बनाया जाता है, 81 का बी हो जाता है, मिथेनॉल एव पेरिडीन। मिथेनॉल एव पेरिडीन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 82 नंबर में कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है, तो 82 का आंसर सी हो जाता है, यानी लेड टेट्राएथिल। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो 83 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि परोक्षीकरण चाय। परोक्षीकरण चाय। अगला हो जाता है क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 84 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि 18%। 18% नाइट्रोजन और 46% यहाँ पे फास्फोरस हो जाता है। अगला हो जाता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है, 85 का आंसर बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। फिला फिलाटेलिस्ट क्या करता है, फिलाटेलिस्ट क्या करता है, 86 का आंसर बी हो जाता है, डाक टिकट जमा करता है। डाक टिकट। 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है पौधे के जोर से भाग से हेल्दी प्राप्त होती है, तो 87 का आंसर हो जाता है डी, तना से, यानी कि डी हो जाएगा। और अफीम का मुख्यालय अवयव है, अफीम का मुख्यालय 88 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि मॉर्फिन। अफीम मार्ग का मुख्यालय
मॉर्फिन कहलाता है। और 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। तो 89 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि हृदय हो जाएगा। अगला 90 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो 90 का आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत, छोटी आंत। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो 91 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि विटामिन सी हो जाएगा। अगला हो जाता है हमारे शरीर में त्वचा तल के विद्यमान और नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो 92 का आंसर ए हो जाता है, शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला हो जाता है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो 93 का आंसर डी हो जाता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो कि पादप हार्मोन हो जाता है, साइटोकाइनिन। अगला हो जाता है 94 में, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो पी ए हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग सही सम्मिलित है? तो 95 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि वर्णदता, हीमोफीलिया और आनुवांशिक तात्रा कोशिका रक्तता हो जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा निकाय करता है? तो 96 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 97 में क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई द्वारा बैंकों की आधार शक्तियों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 97 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि खुला बाजार परिचालन। अगला हो जाता है 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का कार्य मुख्य निर्देशालय कहाँ है? तो 98 का आंसर सी हो जाता है, फरीदाबाद में। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाल पा जाते? तो उसका आंसर हो जाता है 99 का डी, यानी कि देवरा हो जाएगा, देवरा। और अगला हो जाता है रिजर्व ट्रेंच स्थिति। आरटीआर एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? 100 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। 101 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। 101 का आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। 102 का आंसर डी हो जाता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? 103 का आंसर बी हो जाता है, भाग दो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग दो। 104 नंबर क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? 104 का आंसर ए हो जाता है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। अगला हो जाता है 105 नंबर में, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। 105 का आंसर बी हो जाता है, 6 माह में, 6 माह में। अगला हो जाता है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 106 नंबर में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाता है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये सही नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंध में कथन सी सही नहीं है, ये कभी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं बने थे। अन्य कथन सही है, तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी थे, ये सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी थे, ये भी सही है। 107 नंबर क्वेश्चन में कहता है लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार, यानी कि बी हो जाना चाहिए। 107 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 108 नंबर में, कोई विधेयक जिनमें केवल व्यय अंतर्वर्णित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे 108 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है? तो 109 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विधि का शासन। 110 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो 110 का आंसर बी हो जाता है 4 महीना तक। एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी सदन में निर्मित हो सकता है यदि यह विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होकर विधान परिषद में पहुंचता है तो पहली बार में यह 3 माह के लिए रोक सकता है और या कार्रवाई नहीं कर सकता है, और अगले बार 1 महीना के लिए, तो टोटल मिला के 4 महीना रोक सकता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो 111 का आंसर ये हो जाता है डी, यानी कि 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। 112 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये 112 का आंसर ये हो जाता है महाराष्ट्र में। और 113 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर स्वयमेव लागू हुए हैं? तो ये हो जाता है 113 का आंसर सी, यानी कि अनुच्छेद 1 एवं 370। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? 114 का आंसर सी हो जाता है कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी के संरक्षण से। अगला हो जाता है 115 नंबर क्वेश्चन यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? 115 का आंसर डी हो जाता है सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान की घोषणा किया है? तो 116 का आंसर ये हरियाणा हो जाता है डी, यानी कि हरियाणा हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन जिस जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया है? इसका आंसर रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। रामगंगा नेशनल पार्क डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। अगला हो जाता है क्वेश्चन केंद्र सरकार ने शोध में को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों में पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? 118 का आंसर हो जाता है बी, यानी 80% घटा दिया है। और 119 नंबर क्वेश्चन कहता है देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? 119 का आंसर सी हो जाता है IIT मद्रास को। अगला हो जाता है क्वेश्चन 120 नंबर में विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 120 का आंसर डी हो जाता है 13 अगस्त को, डी नंबर ऑप्शन 13 अगस्त को। अगला हो जाता है किस देश के साथ भारतीय नौसेना नौसेना सहयोग के साथ संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 121 का आंसर ए हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 122 नंबर में कि किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो 122 का आंसर ए हो जाता है प्रकाश जावड़ेकर। 123 नंबर क्वेश्चन में कहता है दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है? कर्णम मल्लेश्वरी, डी हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त हुआ है। तो 123 का आंसर डी हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। 124 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? 124 का आंसर हो जाता है बी, यानी INS सांध्यक। 125 नंबर क्वेश्चन में कहता है अमराबाद टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 125 का आंसर मध्य प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश। 126 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? तो 126 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि गुजरात।
गुजरात में पंचमूली झील स्थित है। और 127 में क्वेश्चन करता है आरबीआई ने बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा किया है। तो 127 का डी हो जाता है 15 वर्ष, 15 वर्ष तक। 128 में क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है। तो 128 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और 129 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो 129 का आंसर सी हो जाए पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। 130 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 130 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। 131 का आंसर डी हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला हो जाता है 132 नंबर क्वेश्चन कौन सा देश रक्षा अभ्यास नेवडेक्स 21 और IDEX 21 की मेजबानी करेगा, जिसमें भारतीय नौसेना भी भाग लेगी। तो 132 का आंसर ए हो जाता है यूएई। अगला हो जाता है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा क्या है। 133 का आंसर ए हो जाता है 1,25,000। अगला हो जाता है 134 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है। तो ये हो जाता है बिहार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में ब्रैक यानी BARC द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान में की है। इसका आंसर हो जाता है सी, यानी मेडागास्कर, मेडागास्कर को दान में दिया है। भारत ने कैंसर उपचार के लिए उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दान की है, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा मेडागास्कर को विकसित किया है, मेडागास्कर के लिए विकसित किया है। अगला हो जाता है 136 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में 6 स्टेट हाईवे का निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन लेने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो 136 का आंसर ADB हो जाता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 137 नंबर में हाल ही में 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार के संबंध रखने वाले कितने विभूतियों को पुरस्कार मिला है। 137 का आंसर 3 हो जाता है, 3 को। डॉक्टर अनामिका को हिंदी, कमलकांत झा को मैथिली और हुसैन उल हक को उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये सारे जो हैं ये सारे बिहार से रिलेटेड हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन 138 में वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की संचित निधि से सर्वाधिक व्यय निम्न में से किस पर हुई। तो 138 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि सामाजिक सेवा पर, सामाजिक सेवा पर। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है नवंबर 2020 में पिछले नवंबर 2019 की तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है। तो 139 का आंसर बी हो जाता है 9.80, 9.80। और 140 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा। तो 140 का आंसर बी हो जाता है, यानी चौथा स्थान पर रहा। हालिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार चौथा स्थान पर रहा। 141 में क्वेश्चन कहता है जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 141 का आंसर बी हो जाता है, 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर जबकि बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 142वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है। तो 142 का आंसर ए हो जाता है, बिहार चलाने का योजना लिया है। अगला हो जाता है 143 में क्वेश्चन कि वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा था। 143 का आंसर ए हो जाता है 2.0,
2.0। अगला हो जाता है 144 नंबर क्वेश्चन, कहता है बिहार सरकार का सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में प्राप्त हुआ है। तो बिहार सरकार के सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में प्राप्त हुआ है, तो 144 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि कर राजस्व से। 72% राजस्व, 22% सहायता अनुदान से, 3% करेतर से, और 146 में 145 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 तक प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की थी। तो 145 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि 2000 रुपये। अगला हो जाता है क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितने करोड़ रुपए था। तो 146 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 1,53,408 करोड़ रुपए। बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 147 में क्वेश्चन की हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी की अभिनेता को सम्मानित किया गया। तो 147 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि मनोज वाजपेयी। 148 में क्वेश्चन में कहता है हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किस को नियुक्त किया गया। तो 148 का आंसर सी हो जाता है मुकेश कुमार सिन्हा हो जाता है। 149 में क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजित किया गया। तो 149 का आंसर डी हो जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को। और 150 में क्वेश्चन कहता है बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी। तो 150 का आंसर सी हो जाता है नीतीश कुमार ने। धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि कोई क्वेश्चन आपको लगे कि गलत लिखा बताया गया है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर ऐड करें, जिससे हमें भी पता चले। और हमारा वीडियो में जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजा लें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिससे आप को आगामी एग्जामों में हमारे चैनल से मदद मिलते रहे। धन्यवाद।